नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सरकारी राशन दुकानों में फोर्टिफाइड चावल को लेकर भ्रम, उपभोक्ता हो रहे नाराज। तखतपुर में मिली अधजली लाश मामले का हुआ खुलासा, हत्यारा जीजा गिरफ्तार। बाजार में सेवई की भीनी महक ने ईद करीब होने का दिया संकेत, रमजान माह के रोजे अंतिम चरण पर। और अंतरजातीय विवाह को लेकर मोपका का एक परिवार झेल रहा बहिष्कार का दंश, प्रशासन से हुई शिकायत। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। शहर से लगे नगोई गांव में प्लास्टिक से बने चावल की खबर चर्चा में है। स्थानीय ग्रामीण उपभोक्ताओं को सरकारी उचित मूल्य के दुकान से आवंटित राशन में मोटा सफेद चावल मिल रहा है, जिसे आसानी से चबाया नहीं जा सकता। हालांकि ग्रामीणों को इस बात का पता नहीं है कि जो बदला हुआ चावल आ रहा है वह शासन की नई स्कीम के तहत है। आमतौर पर अनाज में पत्थर कंकड़ पाया जाता है, जिसे निकालने के बाद इसे पकाते हैं, जबकि नगोई के ग्रामीण चावल में से चावल अलग कर रहे हैं। सामान्य से अधिक सफेद दाने दिखाते हुए ग्रामीण इसे प्लास्टिक चावल बता रहे हैं। वो कहते हैं सरकारी राशन दुकान से मिला चावल पकाने पर इसके कुछ दाने पानी की सतह पर तैरने लगते हैं और खाने पर दांतों में चिपक जाता है। बिलासपुर जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर नगोई गांव में घर घर प्लास्टिक चावल की चर्चा होने लगी है। रोजी मजदूरी नहीं ये अभी क्या करत हस? ये दे बिना था चावल काय हेरत हस? ये दे प्लास्टिक के चावल ये दे कतका चावल मिल रही से? 2 महीना 70 किलो। और कतका निकाल डाले हस प्लास्टिक? अभी नहीं निकाले हम है शुरू, अभी नहीं बीने हैं। वो हमारे जेठानी है बीने ही। और कैसे चिन्हत हस से चावल ला? ये दे बिनिया ते दे सादा सादा दिखत है दे। और चुरात हस था? नहीं वो नहीं चुराए, उफल जाते वो यह तत्का बेरा और धोहा तत्का बे नहीं उफलाए। कहाँ ले मिले हैं? सोसाइटी ले। ये कब लिए चावल? कहाँ से लिए? गोदाम से। कतका महीने के मिले हैं? और 2 महीना के। फिर अभी काबर बिना था सेला? बिना धन भाई चावल खाने का है तो भाई प्लास्टिक है, बिना पड़े प्लास्टिक क्यों कि पता चल गया भाई ये निकल रहा है प्लास्टिक है। अब भाई अब कैसे चाबे में का पता चल ही नहीं किसे चावल भाई पता चल गया चावल चबा गए, वो चबा नहीं रहा है। क्या करता तू? मजदूरी क्या करता? गरीब आदमी मजदूर काम करते हैं भाई। स्व सहायता समूह द्वारा संचालित गांव की राशन दुकान से ग्रामीण उपभोक्ताओं को चावल आवंटित किया जा रहा है। देखने से पता लगा सभी बोरे में मोटा और सफेद चिकना अनाज मिक्स है। आशंकित महिलाओं का कहना है प्लास्टिक से बनाया नकली चावल है, इसे खाकर परिवार बीमार पड़ सकता है। इस डर से एक एक दाना अलग करने इन्हें घंटों लग जाते हैं। 1 किलो में 50 ग्राम का नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। प्लास्टिक के चावल है भाई माँ। कैसे प्लास्टिक साबित कर ले? वो क्या कहते चावल से अंतर है। हाँ, मोटा है वो का चबावे तो चबाए नहीं। पकाए तो कैसे लगता है? वो धोबे ना तो एकदम सुपला जाते और वो इतना चाबे तो चबाए घलो नहीं। बिनबे तो बने आते निकल जाए, कम से कम 1 किलो में वो हर आधा चावल निकल जाए। चावल लेने आए हैं सोसाइटी। शिकायत मिल रहा है कुछ? आप देखिए अभी चावल वही मोटा मोटा आया है, कुछ चावल जो प्लास्टिक टाइप लगते खाए में, दांत में चिपकते वह। घर में पका के देखिए तो कैसे? घर में पका है ना तो चावल जो है पक नहीं रहा है, वो थोड़ा मोटा है। वो दांत में चिपके थे, वह चावल है दांत में चिपके थे, हार्ड है थोड़ा। ये चावल से थोड़ा हार्ड है ये। अजय बरगाह। राशन दुकान संचालक कहता है शासन से आपूर्ति वाला राशन सीधे उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत का समाधान खाद्य विभाग कर सकता है। कल शिकायत आई थी एक दो जन की कि मतलब FR के जो चावल है उसके उस पे अब वहाँ से गोदाम से आता है चावल, तो
मिक्स आ जाता है FRK। अब एक गाड़ी में FRK भी आ रहा है, प्लस APL चावल आता है सामान्य का, और प्लस फोर्टिफाइड चावल आ रहा है। तो वो ऑब्वियसली अलग अलग नहीं कर सकते हम लोग, तो वो मिक्स आता है तो मिक्स हम लोग गोदाम में डलवा देते हैं। अच्छा, ये सारे चावल मिक्स टाइप के कैसे आ रहे हैं वहाँ से? मिक्स नहीं आ रहे सर, APL चावल अलग होता है, फोर्टिफाइड जो चावल अभी लागू किया गवर्नमेंट ने वो अलग आ रहा है, और प्लस FRK जो चावल आता है जो होता है इन लोग वो अलग आता है। यह तो हुई ग्रामीणों की बात। दरअसल सरकार ने कुपोषण से बचाने फोर्टिफाइड चावल देने की शुरुआत की है। राशन दुकानों से आवंटित चावल में यह पौष्टिक आहार मिक्स किया जा रहा है। अनजाने में लोग इसे नहीं समझ पा रहे हैं। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जनदर्शन में कलेक्टर को सरकारी राशन में हेराफेरी की कई शिकायतें मिली हैं। ग्रामीणों में संचालकों के खिलाफ आक्रोश है। कटौती करने की शिकायत सबसे ज्यादा मजदूरी से मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र से हितग्राहियों को हर महीने मिलने वाले अनाज में दुकान संचालक हेराफेरी कर रहे हैं। कहीं कम तौल तो कहीं महीनों राशन नहीं मिलने की शिकायत लेकर ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। मंगलवार को कलेक्टर को जनदर्शन में मिलकर इन ग्रामीणों ने अपनी व्यथा बताई। सबसे ज्यादा शिकायतें मस्तूरी से आए ग्रामीणों ने की है। उन्होंने बताया कि 2 से 3 महीने हो गए सरकारी राशन दुकान से उन्हें चावल नहीं मिला है। महीने के आखिरी दिनों में दुकान खोला जाता है, जिससे उनके हक का राशन उन्हें समय पर नहीं मिल रहा। चावल 3 महीना से नहीं आ रहा है, नहीं दे रहा है, 3 महीना नहीं पाया है हम लोग चावल। नहीं आया है सी बोलता है। आता है चावल, देखिए अब हम लोग तो नहीं देखा, फिर आया है सी बोलता है। जजपुरी गाँव का है, हम लोग सेमरा का है, तो चावल आ गया ऐसा कहते था। जाता है हम लोग चावल के लिए तो नहीं आया है सी बोलता है। वो लोग कैसे गुजारा चल रहा है घर का? चावल नहीं मिल रहा। अब कुटवा का धान है तो खा रहा है, और जिसका पास नहीं तो भीख तो मांगेगा। जाबे तो चावल नहीं कहते भैया, 2-3 महीना हो गए चावल नहीं मिला थे। शक्कर नहीं कहते, नमक नहीं कहते। जाबे तो खेत देते, मन लगते दे देते, मन नहीं लगे तो नहीं देवे। हाँ, इसीलिए आया है हम लोग। हाँ, चावल का खैर है सरकार। हाँ, सरकार देते, मतलब समूह वाला मन उठाए है, समूह वाला मन नहीं देते। हाँ, गड़बड़ियों मन करते। सरकार तो देते सब ला, हाँ, समूह वाला नहीं देते। इसी तरह सकरी के पेंडारी गांव से आए ग्रामीणों ने कम तौल की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि दुकान संचालक इलेक्ट्रिक तौल मशीन में अतिरिक्त वजन कर उनके राशन में कमी करता है। साथ आए जनप्रतिनिधियों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। जी सत्या महिला स्व सहायता समूह के संचालक परमानंद बघेल के द्वारा राशन में गरीबों की राशन में हकमारी एवं चोरी किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन को पैर से दबाया जा रहा है और दबा के प्रति राशन कार्ड के पीछे 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो ऐसे चोरी कर रहे हैं, जिसके लिए हम आज कलेक्टर साहब के पास जन दर्शन में आवेदन देने के लिए आए हैं शिकायत में। हर हफ्ते जनदर्शन में पहुंचने वाले लोगों की बड़ी तादाद होती है। इनमें सरकारी योजनाओं में धांधली, राजस्व के मामले और फरियादी मांग पत्र सौंप रहे हैं। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शाम होते ही तोरवा मुख्य मार्ग में अंधेरा पसर जाता है। स्ट्रीट लाइट नहीं लगाने से यातायात पर इसका असर पड़ रहा है। दरअसल साल भर पहले जगमल चौक से गुरु नानक चौक तक पीडब्ल्यूडी ने चौड़ीकरण कर नए सिरे से सड़क निर्माण किया था। सड़क के बीच डिवाइडर बनाया गया है। यहाँ स्ट्रीट लाइट नगर निगम को लगाना था, लेकिन बजट के अभाव में 1 साल हो रहा मुख्य मार्ग अंधेरे में है। करीब 8 मीटर सड़क में 60 पोल लगाया जाना है, जिससे पैदल और वाहन चालकों को स्ट्रीट लाइट की सुविधा मिल सके। तखतपुर में मिली लाश के मामले में पुलिस ने आरोपी जीजा को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा ने बताया, मृतक सूरज लोधी नशे का आदी था और बार बार पैसे के लिए अपने जीजा को परेशान करता था। मृतक द्वारा हत्या के दिन भी जीजा से 50,000 रुपए की मांग की गई थी। आरोपी अनूप वर्मा के मना करने पर उसके साले सूरज ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या करने और उसे फंसाने की धमकी दी थी। इस दौरान नशे की हालत में होने के साथ साथ सूरज ने कीटनाशक का सेवन कर लिया था।
फंसने के डर से आरोपी अनूप ने मृतक के सिर पर बियर की बोतल मारकर उसे घायल कर दिया और फिर उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी। दूसरे दिन सुबह आरोपी अनूप मृतक की लाश को उठाकर खेत ले गया और उसे जलाकर फरार हो गया। मामले में पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुट गया है। जीजा से पूर्व में भी ये 3 लाख रुपए गिरवी जमीन के नाम पे रह चुका था। जीजा से बार बार ये जीजा इससे प्रताड़ित हो रहा था। घटना दिनांक को भी इसने जहर पी लिया और बोला कि मैं तुम्हारे पर आरोप लगा दूंगा। तो जीजा बोला अब ये वैसे ही ऑलरेडी आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर, तो क्यों ना इसको पूरा मार दूं। बियर की बोतल से इसके सर पे वार किया जिसमें मृतक बेहोश हुआ। उसके बाद में जो खेत में कमरा बना है वहाँ पर बोरे से मुंह दबा के इसकी हत्या की और हत्या करके जो है लाश को छोड़ दिया। और फिर अगले दिन सुबह करीब 4 बजे आके ये लाश को साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से जला दिया पहले से, ताकि इसको लोग पहचान ना सके। जिले में वाहन चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इधर एसएससीयू और मस्तूरी पुलिस ने शातिर बाइक चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। टीम को आरोपियों से 12 नग मोटरसाइकिल और विभिन्न वाहनों के पार्ट्स बरामद हुए हैं। मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा ने बताया कि आरोपी राजा राव उर्फ छोटू, शिवा वर्मा और कासिम खान काफी लंबे समय से वाहन चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। तीनों आरोपियों को सरकंडा और कोतवाली थाना क्षेत्र में भी घूमते हुए देखा गया था, जिन्हें टीम बनाकर मस्तूरी से गिरफ्तार किया गया है। मस्तूरी थाना में राजराव नाम का व्यक्ति जो है बाइक चोरी करते समय पकड़ा गया था। जब इससे पूछताछ की गई तो इसने लगभग 14 बाइक चोरी करना स्वीकार किया है। इसकी निशानदेही पे इसका जो दोस्त है शिवा, इससे 2 बाइक मिली है। अन्य बाइक को इसने कबाड़ी कासिम सिरगिट्टी निवासी के पास बेचना बताया। उसके पास से कासिम से भी हमको कई चोरी के मोटर पार्ट्स बरामद हुए हैं। अभी इनकी निशानदेही पे जो है अन्य आगे भी बेचना कार्य की जा रही है। उम्मीद है इसमें आगे भी और सफलता मिलेगी। बिलासपुर रतनपुर मार्ग में तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की जान चली गई। इससे नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे अपने घर सेमरताल जाने मोटरसाइकिल सवार 42 वर्षीय युवक गोवर्धन ब्रिज के नीचे से बाईपास पार कर रहा था। तभी रतनपुर की ओर से तेज रफ्तार कोयले से भरे ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने मार्ग जाम कर दिया और मृतक के गरीब परिवार को मुआवजा और बेटे को नौकरी देने मांग करने लगे। हादसे के बाद ट्रेलर चालक फरार हो गया। रतनपुर पुलिस ने तत्कालिक सरकारी राहत राशि दिलाया और आगे कार्यवाही का भरोसा देकर ग्रामीणों को शांत कराया। इस घटना से करीब 1 घंटे तक बिलासपुर रतनपुर मुख्य मार्ग में यातायात बाधित रहा। ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर बाजार में रौनक देखने को मिलने लगी है। शहर के प्रमुख बाजारों में इन दिनों सेवई और सूत फेनी की भीनी महक लोगों को अपनी ओर खींचने लगी है। ईद के लिए तैयार बाजार में लोगों की भीड़ पड़ गई है। रमजान उल मुबारक के 30 रोजे रखने के बाद जो खुशी का दिन नसीब होता है उसे ईद उल फितर कहते हैं। इस रोज शहर व आसपास से मुस्लिम पुरुष ईदगाह में जमा होकर अल्लाह का शुक्र अदा कर नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इससे सभी में उत्साह का संचार होता है। ईद के मौके पर सेवइयों का खास महत्व होता है, क्योंकि इससे यह त्यौहार मीठी ईद कहलाता है। यही कारण है कि शहर के प्रमुख गोल बाजार से लेकर सदर बाजार सहित अन्य जगहों में विभिन्न किस्म की सेवइयाँ बिक रही हैं, जिनमें दूध और खोवा की सेवई की खास मांग है। कोरोना के लगभग खत्म हुए डर के बाद इस त्यौहार को लेकर मुस्लिम समुदाय सहित दुकानदारों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ईद पास आ रहा है। अब कोरोना के नाम से मार्केट नहीं था पहले, अब कोरोना ख़त्म हो गया है और मार्केट बिक्री बढ़ चुका है सेवई का। खोवा फेनी 180 रुपये किलो, दूध फेनी 180, लच्छे 160 रुपये किलो। रमजान माह के समापन और चांद दिखने के साथ ही ईद उल फितर का पर्व मनाया जाता है। त्योहार में मिठास भरकर मुस्लिम समुदाय इसे धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं पर्व का उन्हें बेसब्री से इंतजार है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई, सुशांत सिंह ठाकुर के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर।
अक्षय तृतीया के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी भगवान परशुराम का जन्मोत्सव उत्साह पूर्वक मनाया जाएगा। समग्र ब्राह्मण समाज और परशु सेना द्वारा 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कानिकुब्ज ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अरविंद दीक्षित, परशु सेना के संरक्षक डॉक्टर विवेक वाजपेयी, सरयू पारण ब्राह्मण समाज के राजकुमार तिवारी ने बताया कि 30-40 साल पहले बिलासपुर में बेहद सामान्य ढंग से कुछ उत्साही ब्राह्मणों द्वारा परशुराम जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिसने आज भव्य स्वरूप ले लिया है। अब तो बिलासपुर और आसपास पूरे पखवाड़े भर यह उत्सव मनाया जाने लगा है। भगवान श्री परशुराम जी जन्म उत्सव में इस बार 5 दिवसीय महोत्सव की रूपरेखा तय की गई है। परशु सेना के संरक्षक ने बताया कि उज्जैन के प्रसिद्ध डमरू बजाने वाली टोली आकर्षण का केंद्र होगी। इस शोभा यात्रा में इलाहाबाद नागा अखाड़े के साधु भी शामिल होंगे। परशुराम भगवान की जो मंदिर बनी है वहाँ से पूजा अर्चना शुरू होगी। 20 तारीख को रक्तदान शिविर है जिला चिकित्सालय में। 21 तारीख को महिला संगठन का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्य प्रतियोगिताएं हैं देवकीनंदन प्रांगण स्कूल में। और 22 तारीख को कानकुब्ज भवन इमलीपारा में हमारे भवन में भव्य पूजा, आरती, हवन, कीर्तन, भोग, प्रसाद, ये जन्मोत्सव दिन का कार्यक्रम है। और 23 तारीख को समग्र ब्राह्मण समाज की ओर से एकजुटता के साथ सौर ब्राह्मण शीतला मंदिर दयालवंश से शाम के 4 बजे शोभा यात्रा निकलेगी। 22 तारीख चूँकि वर्किंग डे, बाज़ार खुला रहता है और चांस की बात थी कि उसके अगले दिन संडे था, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया, सर्व समाज ने ये निर्णय लिया कि उस दिन निकालने, जिस दिन शहर को कम से कम असुविधा हो, बाज़ार बंद रहेगा तो शोभा यात्रा से यातायात में ज़्यादा व्यवधान नहीं होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्व समाज के लोग इसमें शामिल हैं। और जहाँ तक सांस्कृतिक आयोजन की बात है तो दो बहुत यूनिक चीज़ बिलासपुर में इस बार देखने मिलेगी। एक तो नागा साधु आ रहे हैं, उन्होंने स्वयं से सहमति दी है कि हम लोग आके अपने जो अखाड़े के हुनर है उसका प्रदर्शन करेंगे। उसके अलावा कुछ डमरू वालों का एक ग्रुप है उज्जैन का, जो बड़े बड़े डमरू लेके आते हैं, वो देखने लायक रहता है। कलेक्टोरेट के मंथन सभा कक्ष में मंगलवार को समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर सौरभ कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों को पूरा करने सहित मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं के विषय में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विभिन्न ब्लॉक स्तर पर पट्टा वितरण करने के संबंध में भी अधिकारियों से पूछ परख की। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सरकारी राशन दुकानों में फोर्टिफाइड चावल को लेकर भ्रम, उपभोक्ता हो रहे नाराज। तखतपुर में मिली अधजली लाश मामले का हुआ खुलासा, हत्यारा जीजा गिरफ्तार। बाजार में सेवई की भीनी महक ने ईद करीब होने का दिया संकेत, रमजान माह के रोजे अंतिम चरण पर। और अंतरजातीय विवाह को लेकर मोपका का एक परिवार झेल रहा बहिष्कार का दंश, प्रशासन से हुई शिकायत। खबरों की अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। 7 साल से बहिष्कार की प्रताड़ना झेल रहा युवा दंपत्ति जब आर्थिक संकट के आगे हारने लगा तो उसने कानून के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। कुछ लोगों ने अपनी दखियानुसी सोच से अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपत्ति का जीना हराम कर दिया है। हमारे समाज में आज भी कुछ लोग छोटी सोच रखते हैं और अपनी झूठी सामाजिक छवि चमकाने, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने गुरेज नहीं करते। मोपका में रहने वाले युवा मोहन श्रीवास और स्थानीय साहू परिवार की बेटी पूजा ने प्रेम विवाह किया है। इस पर कुछ लोग समाज की आड़ लेकर नव दंपत्ति को प्रताड़ित कर रहे हैं। 7 सालों से बहिष्कार की प्रताड़ना झेल रहा मोहन और उसका परिवार अब ऐसे लोगों के खिलाफ कानून की मदद लेगा। पिता, पत्नी और दोनों बच्चों को साथ लेकर पहुंचे मोहन ने एसपी को शिकायती पत्र में सिलसिलेवार अपनी व्यथा बताई और मोपका में रहने वाले तिलकराम साहू, घनश्याम गणेश साहू, प्रमोद साहू, सुरेश साहू, रामप्रसाद साहू और शिव साहू के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बताया कि सभी ने उसके परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की है। समाज से बहिष्कृत करना कानूनन अपराध है। उसने उचित कार्यवाही की मांग एसपी से की है। साहू समाज में उन लोग सभी ने बंधना कर दिया है कि मोहन श्रीवास का सामान कोई भी लेके नहीं जाएगा और न ही
उसके दुकान में टेंट हाउस में कोई काम करेगा। छठी नहावन और जैसे कुछ बच्चों का मुंडन संस्करण होता है उसमें भी बनाते हैं, उसको भी उन लोग मना कर दिए हैं ताकि इनसे कोई सामान न लिया जाए न दिया जाए। हमें बैठक बुलाकर मना कर दिया था कि मोहन श्रीवास के यहाँ कोई भी भागवत कथा सुनने नहीं जाएगा कह के। इससे मेरे यहाँ वार्षिक श्राद्ध में लोग सम्मिलित नहीं हो पाए। मैं इससे अति पीड़ित हूँ, इससे मेरी बहुत दुखी हूँ। आर्थिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ लोगों ने संगठित होकर साहू समाज को मोहन के टेंट की दुकान से लेन देन नहीं करने और आर्थिक दंड का भय दिखाया है। अच्छी बात है, मोहन का ससुराल पक्ष बेटी को खुश देखकर उसके अंतरजातीय विवाह को स्वीकार कर चुका है, लेकिन समाज के ठेकेदार उन्हें भी धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इससे उनकी बेटी दुखी है, डर से वो अपने माँ बाप से मिलने नहीं जा पा रही। पूजा कहती है उनके समाज के बहुत से लोग अंतरजातीय विवाह कर चुके हैं, लेकिन केवल उसके ससुराल वालों को सताया जा रहा है। मायके वालों को मना किया जाता है, आना नहीं है, मिलना नहीं है, बात नहीं करना है, यहाँ तक कि उस रास्ते से भी गुजरने को मना किया गया है। परिवार वालों को कोई परेशानी नहीं है, क्या अच्छे से तो है ऐसे करके, लेकिन समाज वालों को दिक्कत है, नहीं आना जाना है, बात नहीं करना है। मम्मी भाई लोग से बात होती है और पिताजी बात नहीं करते हैं। उनको भी प्रताड़ना सहनी पड़ रही है? हाँ, पूरे परिवार को, पूरे रिश्तेदार को। नहीं आना है, जाना है, जाओगे तो 51,000 डांट पटाना पड़ेगा। दिवंगत मां को समर्पित मुफ्त एम्बुलेंस सेवा दुर्भावनावश रोकने से मोहन श्रीवास दुखी है। तरह तरह के हथकंडे अपनाकर राह में रोड़े डालने और अपमानित करने वालों को नौ दंपति सबक सिखाने ठान चुके हैं। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अच्छे से काम करने की नसीहत बार बार देना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया और मामला थाने तक जा पहुंचा। दरअसल मंगला चौक स्थित रॉयल किचन में एम कुमार ने किशन राठौर और सोहित कुर्रे को काम करने के लिए लगाया था और दोनों को किचन में अच्छे से काम करने की नसीहत भी दिया करता था, मगर दोनों कर्मचारी किशन राठौर और सोहित कुर्रे को उसकी अब बात चुभने लगी। सोमवार शाम इसी बात का विवाद छिड़ गया और नाराज दोनों आरोपियों ने प्रार्थी एम कुमार को ईंट से फेंक कर मार दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। आहत प्रार्थी एम कुमार सिविल लाइन थाना पहुंचा और दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। शहर की सड़कों पर मवेशियों के जमावड़े से नागरिक खासे परेशान हैं। खासकर वाहन चालकों के लिए यह समस्या गंभीर बनी हुई है। मोपका रोड पर मवेशियों का हर पल डेरा लगा रहता है। इस मार्ग पर छोटे बड़े और भारी वाहनों का आवागमन होता है। बीच सड़क पर बैठे मवेशियों के कारण वाहन चालक किसी तरह बचते बचाते सफर तय करते हैं। यही नहीं, भारी वाहन की चपेट में आकर कई बार मवेशी चोटिल भी हो जाते हैं या फिर उनकी जान भी चली जाती है। सड़कों पर मवेशियों का इस तरह से बैठना इंसान और जानवर दोनों के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। लिहाजा प्रशासन को इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए मवेशियों को बचाने के लिए रोका छेका अभियान निरंतर चलाए जाने की आवश्यकता है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।